भगवान राम ने रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटने के बाद राज्य का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। उनकी विजय का संदेश पूरे राज्य में फैल चुका था और राम की यश गाथा सुनने के लिए लोग उन्हें देखने आते थे। हनुमान जी, जो राम के परम भक्त थे, इस विजय के साथ ने सोचा कि भगवान राम की लीलाओं और महान कार्यों को इस दुनिया में अमर कर देना चाहिए। उन्होंने हिमालय जाने का निश्चय किया और वहां जाकर उन्होंने पर्वत की शिलाओं पर राम के जीवन की शिलाओं पर नीमती शिलाओं पर नाखूनों से उकेरना शुरू किया। शिलाओं पर नक्काशी शुरू करने का यह कार्य उनके लिए न केवल भक्ति का प्रतीक था, बल्कि भगवान राम के प्रति उनका प्रेम और श्रद्धा भी था। इस प्रकार उन्होंने हनुमान रामायण की रचना की, जिसमें उन्होंने राम के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का बारीकी से वर्णन किया। कुछ समय बाद महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने स्वयं रामायण की रचना की थी, हनुमान जी से मिलने हिमालय पहुंचे। उन्होंने देखा कि हनुमान जी ने राम के जीवन का इतना सुंदर और गहराई से वर्णन किया है कि वह एक अद्वितीय कृति बन चुकी थी। वाल्मीकि ने ध्यान से हनुमान रामायण का अध्ययन किया और उनकी लेखनी की गहराई देखकर बहुत प्रभावित हुए। इस गहराई और भक्ति को देखकर महर्षि वाल्मीकि के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि शायद अब लोग उनकी रचित रामायण की तुलना में हनुमान जी की रामायण को अधिक महत्व देंगे। उन्हें लगा कि उनकी कृति का महत्व कम हो सकता है। हनुमान जी ने वाल्मीकि के मन की इस भावना को भांप लिया। अपनी भक्ति और आदर के कारण उन्होंने विनम्रतापूर्वक अपनी कृति को पर्वत से हटा दिया, रचना को ही प्रमुखता मिल सके। यह कहानी हनुमान जी के बलिदान, विनम्रता और राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति को दर्शाती है। उनके इस कार्य से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति में व्यक्तिगत महत्व या यश का कोई स्थान नहीं होता। वहां केवल आराध्य के प्रति प्रेम और समर्पण होता है।